नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति में लगातार जो हलचल है वो जम्मू कश्मीर में किस प्रकार पनप रही है। आप हमारे माध्यम से लगातार देख रहे हैं, जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से लगातार आप देख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी, और उनके साथ आप देख रहे हैं यहां पर कार्यकर्ता। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री मौजूद हैं, विश्वकर्मा जी, और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। ये उत्तर प्रदेश से यहां पर पहुंचे हैं और जम्मू कश्मीर में एंट्री हो चुकी है समाजवादी पार्टी की। जिस प्रकार आप देखते हैं एमपी इलेक्शन में कितनी हलचल ला दी थी समाजवादी पार्टी ने, और यूपी में कितनी सीटें निकाली, ये भी हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू कश्मीर में, जिला सांबा विजयपुर में। धन्यवाद सर। मैं देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में भी एंट्री हो चुकी है समाजवादी पार्टी की, और आप स्पेशली यूपी से यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर पहुंचकर अपने सदस्यों से मिलकर कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को यहाँ प्रसार करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जो जनता की समस्याएं हैं, जो लोगों की आवाज़ है, अब तक की जो सरकार ने उसको दबाने का काम किया। यहाँ पर ओबीसी सबसे बड़ा मुद्दा है, उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर जो नौकरी कर रहे हैं, 66,000 सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे हैं, उनको डेली वेज पर रखा गया है, परमानेंट नहीं किया गया। आज नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, जो भी नौकरी है वो आउटसोर्सिंग पर है, वो जो डेली वेज पर दी जा रही है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का और हम सभी समाजवादियों का मानना है कि यहाँ पर जो नौजवानों को नौकरी रोजगार परमानेंट रूप से दिया जाए। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि वो यहाँ पर चुनाव लड़ाएगी, और इतने हम एमएलए यहाँ जीतना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग से, समर्थन से किसी की सरकार न बन पाए। और अब ऐसी सरकार अगर बनती है तो हमारे मुद्दे हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना हमारा मुद्दा है। ये यहाँ की जनता को, यहाँ के आवाम को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे उनको अधिकार प्रदान करना हमारा मुद्दा है कि हम जो है ओबीसी का 27% का आरक्षण यहाँ पर लागू करने का काम करेंगे। हम जो है जातिगत जनगणना कराएंगे, और जिस जात की जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से उनको सरकार में, शासन में, प्रशासन में भागीदारी देना चाहते हैं। जो बेरोजगार नौजवान है उनको शिक्षा का प्रबंध करना है, और उनको नौकरी देने का काम करना है, और नौकरी परमानेंट नौकरी देने का काम जो है किया जाएगा। जो यहाँ के सरकारी विभागों में 66,000 लोग जो डेली वेज पर काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर करने का भी काम समाजवादी पार्टी जब पावर में आई उनको करेगी। यहाँ की महिलाएं हैं, उनको पेंशन देने का काम किया जा रहा था, सर सरकार ने बंद कर दिया। हमारी सरकार आएगी तो हम 3,000 रुपया पेंशन उनको देने का काम करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, छात्रवृत्ति देने का काम करेंगे, किसानों को सुविधाएं देंगे, हम ओपीएस पेंशन लागू करने का काम करेंगे, जो रिटायर्ड अधिकारी है ताकि उनको भी जो है मदद मिल सके। तो ये तमाम मुद्दे हैं किसानों से संबंधित, नौजवानों से संबंधित, यहाँ के जो आवाम से संबंधित, जिस पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना के माननीय श्री अखिलेश यादव जी, सदैव मुलायम सिंह यादव जी ने वहाँ की जनता का जो विकास किया है, नौकरी रोजगार दिया है, उसी तरह से हम यहाँ जम्मू में भी देना चाहते हैं। सर, एक बात और, जिस प्रकार मुलायम यादव जी की बात करूं, अखिलेश यादव जी की बात करूं, जिन्होंने अपनी नींव इतनी मजबूत की है यूपी के अंदर, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर को भी हल्के में नहीं आंकना चाहिए। आपकी एंट्री यहां पर हुई है, यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की और भी बहुत सारी पार्टी जिन्होंने अपनी नींव काफी मजबूत की है, और उनके साथ आपका अच्छा मुकाबला होने वाला है आने वाले दिनों में। और अभी एंट्री है, इसको कैसे लेते हैं आप? देखिए, ये तो यहाँ की जनता तय करेगी किसकी नींव कमजोर है, किसकी नींव मजबूत है। आखिर में जितने हमने मुद्दे गिनाए, कम से कम 20 मुद्दे ऐसे हैं जनता के जो सरोकार के हैं, जो नौकरी रोजगार से हैं, जो यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं,
यो यहाँ के आवाम से संबंधित, किसानों से संबंधित, नौजवानों से संबंधित जो सुविधाएं हैं, हमारे अल्पसंख्यक अक़लियत भाइयों की जो समस्याएं हैं, हमारे दलित और पिछड़े वर्ग की जो समस्याएं हैं, आखिर सरकार ने क्यों नहीं देखा अभी तक? अगर ये हल किया होता तो आज समाजवादी पार्टी को कहने का मौका नहीं मिलता, आज हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को बोलने का मौका नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या और कोई पार्टी हो, इन्होंने जनता की मुद्दों को नजरअंदाज किया, हल नहीं किया। इसलिए जनता में रोष है और समाजवादी पार्टी इन मुद्दों का हल निकालेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी और नेशनल सब छोड़ करके इस बार लोग समाजवादी पार्टी लेकिन सर ज्यादातर देखा गया है कि अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है वो अलायंस में रहती है, जो कि अगर हम एमपी इलेक्शन में देखते हैं तो उन्होंने समर्थन दिया था। और क्या यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? ये अलायंस हो सकता है? निश्चित रूप से अलायंस के साथ खड़े हुए हैं। हम समाजवादी पार्टी की सीटें लड़ा रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य बड़ा है। हमारा उद्देश्य जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने नफरत की राजनीति करने वाले, धर्म की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को हराया और केंद्र में बैसाखी की सरकार बनने पर मजबूर कर दिया जो है मोदी जी को, तो उसी तरह से हम जो है यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना चाहते हैं। जहां पर अलायंस का कैंडिडेट मजबूत है, हम उसके साथ खड़े होंगे। जहां पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, वहां हम समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे। यानी समाजवादी पार्टी और अलायंस मिलकर के ही सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी या उनके एनडीए के अलायंस को हम कतई इस बार यहां से जम्मू कश्मीर से बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने एक और कड़ी चुनौती लेकर आई है समाजवादी पार्टी। अलायंस का हिस्सा हो सकती है और लगातार चुनौतियां जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। एक सवाल सर और है, आप शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि डेली विजिटरों को भी पक्का किया जाएगा, लगता है कि आपका मिशन जो डेली विजिट्स पर ही रहेगा। और शिक्षा के प्रति आप शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, इसके बारे में क्या? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में श्रद्धेय मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी की आशीर्वाद से, श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बदलाव हुए हैं। जहां हमने शिक्षा को जन तक पहुंचाने का काम किया, उस शिक्षा को सस्ता करने का काम किया है, प्रोफेशनल शिक्षा को वहां पर लागू करने का काम किया है, शिक्षा के साथ साथ नौकरी का गारंटी देने का काम उत्तर प्रदेश में किया। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में श्री अखिलेश यादव जी ने जो है 50 लाख से ज्यादा लड़कों को सरकारी नौकरी प्लस रोजगार वहां देने पर काम किया था। और वहां पर एक ही नारा था, हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे और अगर नहीं दे पाए तो बेरोजगारी का भत्ता देने का काम करेंगे, ताकि नौजवान हमारा भटके न इधर उधर, बोझ न बने परिवार पर। उसका खर्च अगर हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो खर्चा इसलिए बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि वो जो है अपना खर्च चला सके, नौकरी के लिए प्रयास कर सके, फार्म भर सके, परीक्षा दे सके, इंटरव्यू दे सके। तो ये हमने जो है हम उस शिक्षा को जो है जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम जो है इस देश के नौजवानों को अधिकारी बनाना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं। हम जो बड़ी बड़ी नौकरियों भेजना चाहते हैं। आईटी के क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र लखनऊ में खोलकर पहली बार श्री अखिलेश यादव जी ने आईटी क्षेत्र में बढ़ाने का काम किया। पहली बार श्री अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 18 लाख एक वर्ष में इंटरमीडिएट पास लड़के और लड़कियों को मुफ्त लैपटॉप देने का काम किया था, बिना किसी भेदभाव के। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, नहीं मालूम कि डिजिटल इंडिया उनका कहां गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी ने 18 लाख इंटर पढ़े हुए लड़कों और लड़कियों के हाथ में लैपटॉप देकर के डिजिटल उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया है। योजना है हमारे चुनाव चिन्ह लैपटॉप है। हम लैपटॉप के चिन्ह पर यहां वोट मांगने का काम कर रहे हैं और जब हम पावर में आएंगे तो यही लैपटॉप यहां के नौजवानों को हम देने का काम करेंगे ताकि लैपटॉप से जो है ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सके। तो दोस्तों मेरे साथ समाजवादी पार्टी के
पूर्व शिक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे और हम इनसे बातचीत कर रहे थे। हालांकि मेरा ये मानना है अभी इन्होंने नींव रखी है और मजबूती के साथ यहाँ पर खड़े होते हैं। इन्हें अभी बहुत से काम करने पड़ेंगे, यहाँ पर लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर इनके लिए अब भी नया है। सर, जम्मू कश्मीर वैसे नया तो नहीं होगा, आप यहाँ पर अक्सर माँ शेरावाली के दरबार में भी आते होंगे। बिल्कुल आए हैं, कई बार भी आए। हमारी पार्टी के भी पहले अध्यक्ष यहाँ रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी वास्तव में उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैलाती है। वहीं पर अयोध्या है, वहीं पर मथुरा है, वहीं पर काशी है। तो यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी न तो नौकरी देने का काम करती है, न शिक्षा देने का काम करती है, न रोजगार देने का काम करती है। लेकिन सर केवल जो है ये धर्म का मुद्दा उठा करके, मंदिर का मुद्दा उठा करके केवल जनता को नफरत पैदा करके केवल राजनीति कर रही है, वोट लेने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार चाहे माननीय नेताजी रहे हो या श्री अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी को बार बार पटकनी दी है और 4 बार उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की बनी है। और इस बार इसी पीडीए को, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, इसी पीडीए के लोगों को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को वहां पर 80 सीट से हटा करके 32 सीट पर करने का काम कर दिया। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने वहां जीत हासिल की है। 5 सीटों पर काउंटिंग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जबरदस्ती हरा दिया और हमारी 8 सीटें जो चुनाव बेहतर लड़ रही थी उस पर हराने का काम किया। 50 सीट समाजवादी पार्टी अगर यूपी में जीत गई होती तो आज देश के प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनते, आज अलायंस की सरकार बनती। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ मैं इनसे एक बात कहूंगा सर, मैं देख रहा हूं आपका चुनावी निशान साइकिल है और आपने थोड़ी सी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में देरी कर दी, क्योंकि हो सकता है आप 3-4 महीने पहले आए होते और आपके उम्मीदवारों ने इस पर वर्क किया होता। अब मुझे लगता है इस साइकिल को गियर डालने पड़ेंगे, गियर वाला साइकिल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जोर भी ज्यादा लगेगा, ताकत भी ज्यादा लगेगी, समय भी कम है और जो इसके नतीजे हैं वो 8 तारीख को निकल आएंगे। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, देर आए मजबूती के साथ आए। और जो हमारा अभी लैपटॉप है ना, एक क्लिक करने से पूरे देश दुनिया में फैल जाएगा, गांव-गांव में वोटर तक फैल जाएगा। और हमारी आवाज माननीय अखिलेश यादव जी की विकासपरक नीतियां, समाजवादी नीतियां और जो भारतीय जनता पार्टी से जो हमारा संघर्ष है, जिससे यहाँ की जनता परेशान है, उनको हम गांव-गांव तक, जन-जन तक, हर वोटर तक ले जाने का काम करेंगे। वोटर का मन बदलेगा और लैपटॉप को जिताएंगे और समाजवादी पार्टी के लोग एमएलए बन करके जम्मू विधानसभा में जाएंगे। इंद्रजीत जी, जोश आई है? जी, जोश हमारे में पूरा है। पर विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी आपको पता ही है, यहाँ पे ना नेताओं की कमी है, ना नीतियों की कमी है। यहाँ पे कमी है ओनली नीयत की। जिस दिन जहाँ पे किसी नेता की नीयत सही हो जाएगी तो वो पार्टी भी चलेगी और जहाँ पे लोग विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की भी होगी। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने जम्मू में एंट्री की है और जिला सांबा विधानसभा विजयपुर में इस समय हम उपस्थित हैं, हम खड़े हैं। अखिलेश यादव जी की पार्टी, मुलायम यादव जी की पार्टी। और जिस प्रकार आपने देखा यूपी में 37 सीटें मेरे ख्याल से निकाली, कितनी? 37 सीटें। 37। जिस प्रकार 37 सीटें केवल समाजवादी पार्टी ने निकाली है और उससे इनका जोश हाई हुआ है। आप देख रहे हैं कि कितना जोश हाई हुआ है। इनकी एंट्री भी जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। ये इसको कहते हैं हाई जोश होना और इतना कॉन्फिडेंस लेवल इनका बड़ा है और अब ये जम्मू कश्मीर स्टेट में भी एंटर कर चुके हैं और ये अलायंस का हिस्सा भी बनेंगे, ये कह रहे हैं। और बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लेकर आए हैं। तो आने वाले दिनों में किस प्रकार फेस करती है समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर की जनता को, जिला सांबा की जनता को, ये भी देखना है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।